हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट बी है आज की वीडियो का। ठीक है भाई, तो इसके अंदर मैं आपको मिसिंग फिगर वाले दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पेज नंबर 3.36 में है आपकी बुक पे। वैसे डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। कह रहे फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जे लिमिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो हमें दे रखी है, मिसिंग फिगर वाले हैं, मतलब देखो डैश 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 लगा रखा है, तो वो फिगर्स ढूंढनी है हमने। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे एक हेडिंग तो दे रखी है, पर उसके आगे फिगर नहीं दे रखी। ये दोनों फिगर की जगह डैश लगा रखा है। फिर आपको अदर इनकम दे रखी है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अदर इनकम, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपकी टोटल रिवेन्यू आ जाती है। अदर इनकम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000 और 20,000। ये 15,000 है और ये 20,000 है। ठीक है, मतलब इसमें ये वाली फिगर ऐड होगी तो टोटल रिवेन्यू आएगी, और टोटल रिवेन्यू भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट में लेस एक्सपेंसेस है। फोर्थ पॉइंट में लेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में आपको 3 एक्सपेंस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। ये 2 एक्सपेंस दे रखे हैं। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, और अदर एक्सपेंसेस की फिगर दे रखी है आपको 70,000 और 87,200। 87,200। ठीक है भाई, और टोटल एक्सपेंसेस की फिगर आपको नहीं गिवन। और उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है वो 3rd माइनस 4th होता है, मतलब टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। और ये 2,45,000 और 2,60,000 आपको गिवन है। अब जब हमें ये वाली फिगर्स ही नहीं गिवन तो हम ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इन फिगर्स को ही ढूंढेंगे। तो सबसे पहली हिंट आपको दे रखी है अदर एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में, तो क्या लिखा है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब ये जो 70,000 की फिगर आपने निकाल ली है ना, ये इस वाली फिगर पे निकाल ली हुई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। मतलब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर है उसका 10% है ये। तो 70,000 10% है, तो इसका मतलब ये क्या है, 7 लाख हुई ना फिगर भाई। 70,000 10% है, और 10%, 70,000 अगर 10% है तो वो 7 लाख का ही तो निकलेगा। तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की सबसे पहली फिगर आपने 7 लाख ढूंढ ली, और यहाँ पे 8,72,000 रुपीज ढूंढ ली, क्योंकि इन्हीं का 10% करके आपने अदर एक्सपेंसेस निकाला हुआ है। यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में, कि ये 10% है ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने अदर एक्सपेंसेस की हेल्प से निकाल लिया। ठीक है, 7 लाख का 10% 70,000, 8,72,000 का 10% 87,200। अब ये एक्सपेंसेस आ गए तो आप टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो 7,70,000 और ये हो जाएगा आपका 8,72,000 प्लस 87,200, तो 9,59,200 ये आ गया। अब आपको अगर याद है तो भाई ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो अब आप उल्टा जा रहे हो, मतलब आप टोटल एक्सपेंस में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। भाई सिंपल ही तो है भाई, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर ये इज इक्वल टू के इधर आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा इससे। तो टोटल एक्सपेंस में अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करोगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। तो टोटल रिवेन्यू तो निकालनी है, तो आप 7,70,000 में 2,45,000 ऐड करोगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। तो 7,70,000 प्लस 2,45,000, तो टोटल रिवेन्यू आ गई 10,15,000। ठीक है, और यहाँ पे 9,59,200 प्लस 2,60,000 ऐड करोगे तो 12,19,200 रुपये आपका टोटल रिवेन्यू आ गया। आई बात समझ में।
तो टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। अब टोटल रिवेन्यू में टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो यही तो आएगा, तो हमने इन दोनों को ऐड करके ये निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है भाई टोटल रिवेन्यू कैसे निकलती है, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो अब आप उल्टा जा रहे हो, मतलब 10,15,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी 10 लाख। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 10 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। आई बात समझ में। अब ऐसे ही आप इसमें इसे ऐड करके ये चीज निकाल ली है, तो अब आप इसमें इसे माइनस करोगे तो ये वाली फिगर आ जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई भाई, इन दोनों को ऐड करा था ये आ गया, और इसमें इसे ऐड करा तो टोटल रिवेन्यू आ गई। ठीक है, तो 12,19,200 में आप इस 20,000 को माइनस कर दो, तो माइनस 20,000, तो 11,99,200 हमारे पास क्या आ गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इस फिगर से हमें जोड़ना आना चाहिए कि भाई कौन सी फिगर से कनेक्ट करके कौन सी फिगर निकल रही है, तो उससे मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो सकता है। अब आगे आप परसेंटेज निकाल ही सकते हो, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज आपका 2 मिनट का गेम है निकालने का। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये 1,99,200 आ जाएगा। उसके बाद 20 में से 15 गए तो ये 5,000 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,04,200। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 8,72,000 में 7 लाख तो 1,72,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। 87,200 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17,200। इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 959,200 माइनस 7,70,000, तो ये 189,200 आ गया। उसके बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 240 माइनस 245, तो 15,000 ये आ जाएगा। फिर परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, 199,200 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये परसेंटेज आ गई 19.92। मतलब बुक वालों ने अप्रोक्स करके लिखा हुआ है 20%, तो यहाँ पे आप भी अप्रोक्स करके 20% लिख देना। 5 डिवाइड बाय 15 करोगे तो उसकी परसेंटेज 33.33% आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे 2,04,200 डिवाइड बाय 10,15,000, तो ये परसेंटेज आ गई 20.11। ठीक है, 20.11 ये आ गई परसेंटेज। ऐसे परसेंटेज निकाल लोगे आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 था हमारा मिसिंग फिगर का। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मिसिंग फिगर का, वो और अच्छा है इससे। ठीक है, तो ये रब कर रहा हूँ मैं, समझ गए ना आप। तो सबसे पहले हमें अदर एक्सपेंस दे रखा, तो हमने ये निकाल लिया इसकी हेल्प से। फिर इन दोनों को ऐड करा, ये हमारे पास फिगर थी, इनको ऐड करके हमने ये निकाल लिया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन, ओहो, तो देखो मैंने ना गलती कर दी, यहाँ 2,60,800 था, 2,60,800 था, तो उससे हमारी ये वाली फिगर जो है ये 2,20,000 12,20,000 आएगी। ठीक है, वो मैंने यार ये सॉरी बच्चों, ये ना मैं 2,60,800 था, मैंने 2,60,000 रख दिया। बेसिकली पॉइंट सिखाना था, वो तो आप समझ ही गए ना। ठीक है, तो ये 12,20,000, इसमें माइनस करा तो ये 12 लाख आ गया। ये परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, तो समझ गए ना आप। सॉरी स्टूडेंट्स हैं, तो 2,60,800 था ये, तो 959,200 में आपने 2,60,800 को ऐड करा तो ये 12,20,000 आ गया। ठीक है भाई, वो पता नहीं भाई कैसे मिस्टेक हो गई। भावनाओं को तो समझ ही जाते होंगे तुम लोग। अकाउंट्स कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, बस एक बार माइंड के अंदर क्लिक होनी चाहिए चीज। अगर आपके माइंड में वो चीज क्लिक हो गई तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जिसे अकाउंट्स इजी ना लगे। अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है,
मेरा ये मानना है। अब आप लोग ये सोचोगे सर आपको तो आती है इसलिए आपको इजी लग रही है, ऐसा नहीं है। आप बस अकाउंट्स की प्रैक्टिस और रेगुलरिटी के साथ अगर आप होमवर्क करते रहोगे ना तो अकाउंट्स आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। बस आपने बेसिकली रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। 11th के अंदर आपने बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ी होंगी ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि आपने अपनी मेहनत जो अकाउंट्स की है वो रेगुलर मेंटेन रखनी है या फिर उसे इंक्रीज करो कि आज 2 घंटे पढ़ी, कल 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 24 घंटे अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं बस हम और कुछ करना ही नहीं। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम नंबर 3 है फिल इन द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो मिसिंग फिगर्स हमें मेंटेन करनी है, दोबारा से इसके अंदर निकालनी है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है अब हमें 10 लाख। तो फर्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें यहाँ पे 10 लाख दे रखी है, प्रीवियस ईयर की फिगर। ऊपर ईयर जो है वो 17-18 और 18-19 है, तो आप चेंज कर लेना। ठीक है, फिर सेकंड है अदर इनकम। तो सेकंड अदर इनकम आपको एक ही दे रखी है 2 लाख ये वाली, और आगे वाली दोनों फिगर जो है वो मिसिंग है। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू कर देंगे थर्ड पॉइंट में, टोटल रिवेन्यू। अब जो टोटल रिवेन्यू है वो आप इसकी तो निकाल ही सकते हो, ये तो 12 लाख आ ही जाएगी सम करके। ठीक है, उसके बाद सीधा बुक वालों ने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डाल के लेस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो एक्सपेंसेस की फिगर जो है वो आपको कोई भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं गिवन आपको। उसके बाद फोर्थ में जो आपके पास लेस एक्सपेंसेस करा आपने, तो उसके अंदर ये फिगर आपको गिवन है बस डिफरेंस वाली 4,50,000, और वो भी प्लस में है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ करके हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी कोई फिगर नहीं है। अब हमें कुछ परसेंटेज दे रखी है, जो पहली परसेंटेज है वो 50% है। ठीक है भाई, उसके बाद अगली परसेंटेज 10% ब्रैकेट में दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज जो है वो भी ब्रैकेट में है, मतलब ये माइनस की फिगर आएगी। ठीक है भाई, उसके बाद 4.5 लाख के साथ हमने फिगर दे रखी है 75%, और कुछ नहीं गिवन। कह रहे हैं बाकी मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करो। तो शुरू करते हैं अपना खेल। सबसे पहले यहां से, अब ये 10 लाख है, 10 लाख में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया कि भाई ये आ गया। अब वो बता रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो परसेंटेज चेंज होती है ये इंक्रीज डिक्रीज होती है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, और ये निकलती भी किस पे है, इसी पे निकलती है, और यही फिगर आपको गिवन है। मतलब 10 लाख का 50% इंक्रीज हुआ है। तो 10 लाख का 50% होता है 5 लाख। तो इस साल जो फिगर इंक्रीज हुई है वो 5 लाख बढ़ के 15 लाख हो गई, ताकि 15 माइनस 10 करोगे तो ये 5 लाख आ जाएगी, और ये 50% आपको 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करोगे तो ये 50% हो गया। ठीक है भाई, अब ऐसे ये ब्रैकेट में 10% है, मतलब इस साल जो फिगर आई है वो 10% कम आई है। तो ये 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करोगे तो 1,80,000 फिगर आई है इस साल। तभी देखो ये ब्रैकेट में लिखा है 1,80,000 में आप 2 लाख माइनस करोगे तो माइनस का 20,000 ही तो आएगा, और 20,000 को आप 2 लाख से डिवाइड करो तो माइनस का 10% आएगा। बताओ गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल गलत। ये जो परसेंटेज निकालते हैं हम इसी पे तो बेस ईयर पे ही तो निकालते हैं। तो 50% करा हमने 10 लाख का तो 5 लाख आ गया, फिर ये 15 लाख। 10% करा हमने 2 लाख का तो ये 20,000 आ गया ब्रैकेट में, और इसमें से 20,000 माइनस करा तो 180 आ गया। अब टोटल रिवेन्यू 15 में से 1 लाख 15 और 180 तो ये 16,80,000 हो गया, और इसमें से माइनस करोगे तो ये 4,80,000 ही आएगा, और वैसे भी यही आ रहा है। और परसेंटेज 4,80,000 को आप 12 लाख से डिवाइड करोगे तो 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख तो ये 40% हो जाएगी। तो ये हमने 40% रख दिया। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये चीज मेन है। ये जो 75% निकलता है ये इस फिगर पे निकलता है, मतलब ये एक्स वाली फिगर है, तो 75% इस फिगर का 75% है, इस 4,50,000। आई बात समझ में या नहीं आई? मतलब ये जो हमें प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी है इस पे ही तो ये परसेंटेज निकलती है। कैसे निकालते हैं देखो, इसे हम क्या मान ले, अगर हम इसे ए मान ले, इसे बी मान ले,
तो ये क्या होता है, ये होता है b माइनस ए, तो ये c आता है। और ये परसेंटेज कैसे निकलती है, c डिवाइड बाय a इंटू 100 करके ही तो निकलती है। मतलब ये जो परसेंटेज हमारी निकलती है ये बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के बेस पे निकलती है। तो एक बात हमेशा याद रखो, ये बात याद रखनी है आपने, मैथ के अंदर वैसे पढ़ी होगी आपने, मतलब ये जो 4.5 लाख है ये कितने परसेंट है, 75%। और जो जितने परसेंट होता है उसको उतने परसेंट से ही अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 100% वैल्यू आती है। मतलब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये बात आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी कि जो जितने परसेंट होता है उसको उतने परसेंट से ही डिवाइड कर देते हैं तो 100% वैल्यू आ जाती है। मतलब आपने सीधा याद रखना है कि अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज की फिगर गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो आपने क्या करना है, जो एब्सोल्यूट चेंज की फिगर है 4.5 लाख, उसको जो परसेंटेज है उससे डिवाइड कर देना है। 75% हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बेस ईयर की फिगर आ जाएगी। मतलब 4,50,000 डिवाइड बाय 75% करा तो 6 लाख, कितनी फिगर आ गई, 6 लाख फिगर आ गई हमारी। और यही हमें ढूंढनी थी, ठीक है भाई, 6 लाख फिगर आ गई हमारी। 4.5 लाख को 75% से डिवाइड करा तो हमारे पास प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी आ गई, 6 लाख। और कितने से इंक्रीज हुई है, 4,50,000 से इंक्रीज हुई है। मतलब अब ये फिगर 10,50,000 हो चुकी है। तभी तो डिफरेंस करके 4.5 लाख आया और 75% आप निकाल के देख लो, यही बैठेगा। अब आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। 12 लाख में से 6 लाख गया तो ये 4 लाख आ गया, और 16,80,000 में से 10,50,000 गया तो 6,30,000 आ गया। ठीक है, इनका डिफरेंस करोगे तो 2,30,000 आ जाएगा। नहीं, 12 माइनस 6 तो 6 लाख होता है, और ये सिर्फ 30,000 आएगा। ठीक है, 30,000 को आप 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 30,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी 5%। ठीक है भाई, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी वाली कैलकुलेशन कि 4,50,000 को 75% से डिवाइड करा मैंने तो ये 6 लाख की फिगर मेरे पास आ गई। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 थी आपकी बुक की। पेज नंबर है आपका 3.37। ठीक है भाई, इसके बाद ना अगले पेज से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स गिवन है तो वो ट्रू फॉल्स कर लेना आप लोग बहुत ध्यान से। ठीक है, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, मैचिंग क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके पास लगभग 31 क्वेश्चंस है। ये जो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट पढ़ते हैं ना, इसे वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉर्मेट। जो पहले हमने पार्टनरशिप के अंदर या जो 11th के अंदर हमने पढ़ा है वो हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट ऐसे चलता था ना, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, तो वो कौन सा फॉर्मेट होता था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था ये। अब जिसमें लाइबिलिटी ऊपर और एसेट नीचे आ जाती है तो वर्टिकल फॉर्म में चल रहा है, तो इसे वर्टिकल फॉर्मेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चलता है किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर और फिर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर। पर वर्टिकल फॉर्मेट किसमें चलता है? कंपनी के अंदर चलता है। आई बात समझ में? तो यहाँ आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया ऐसे कंसेप्ट वाइज। बाकी जो भी थ्योरी वगैरह होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो बहुत ध्यान से रीड कर लेना। जिसके पास बुक नहीं है और जिसके पास बुक है तो वो अपनी बुक में से रीड करे, पेज नंबर देख के। ठीक है स्टूडेंट्स, और MCQs क्वेश्चन जरूर कर लेना, और होमवर्क करने के बाद होमवर्क की फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप 9 PM से पहले कर देना। आज ही 9 PM से पहले अगर आप करोगे तभी मैं उसको वीडियो के अंदर बना पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की वीडियोस मैं रात को 10 या 11 बजे शुरू करता हूं बनानी। तो अगर आप 9 बजे तक मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज दोगे तो आपकी प्रॉब्लम वीडियो के अंदर जरूर कराई जाएगी। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम बाद में भेजोगे, लेट भेजोगे, तो फिर आपका ही लॉस है ना। देखो 2 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूं और रात को 9 बजे तक का टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो आप एक अपना टाइम सेट करो कि भाई इस घंटे मुझे अपनी अकाउंट्स की वीडियो देखनी है। मुश्किल से 1 घंटा लगता है वीडियो देखने में।
एक 25 मिनट की होती है, दूसरी 20 या 25 मिनट की होती है। तो 50 मिनट की वीडियो है अगर आपकी, तो 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा मान लो वीडियो देखने में लगता है, अगर आप साथ साथ नोटिंग कर रहे हो तो। ठीक है भाई, और नोटिंग जरूर करनी है। इसीलिए वीडियो देखने के बाद, होमवर्क करने के बाद, तब भी आपके पास 6-7 घंटे होते हैं। 9 बजे से पहले अपनी प्रॉब्लम भेज दो मुझे, और वो मैं अगली वीडियो के अंदर करा दूंगा। अगर आपको कोई भी MCQ, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, तो मुझे रात को प्लीज 9 PM से पहले भेज देना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर कराऊं। अगर आप 9 PM से पहले प्रॉब्लम नहीं भेज भी रहे हो और मैं नहीं करा रहा, तो मैं मानता हूं मेरा फॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और होमवर्क डन का मैसेज ग्रुप के अंदर जरूर करना है, और होमवर्क डन के साथ ही ब्रैकेट में अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है कि ये सर क्वेश्चन नंबर दिस, पेज नंबर दिस, या इलस्ट्रेशन नंबर दिस, पेज नंबर दिस। ग्रुप के अंदर मैसेज करो, क्योंकि हर एक के मैसेज के अंदर अगर वो प्रॉब्लम होगी, अगर आप इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम भेज रहे हो, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, मैसेज में रीड ना कर पाया या कर भी लिया तो भूल गया। तो इसीलिए अगर आप ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजते हो, तो उससे ये फायदा होता है कि प्रॉब्लम सारी एक जगह पे लिखी हुई है, तो फटाफट मैं वहां से नोट करके समझा देता हूं। तो इसीलिए प्लीज अपनी प्रॉब्लम होमवर्क डन के साथ ही ब्रैकेट में लिख के भेज दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप करोगे, इनके सॉल्यूशन आपको बुक के लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, जैसे TS गरेवाल की बुक में तो जहां अनसॉल्व क्वेश्चन खत्म होते थे, वहीं पे पीछे जो है उनके सॉल्यूशन होते थे, पर DK गोयल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो लास्ट में दे रखे हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो लास्ट में होंगे बुक के एंड में, तो वहां पे अपने चेक कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखो, 9 बजे से पहले अपनी प्रॉब्लम भेज दो, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वो भी मुझे भेज दो 9 बजे से पहले। और होमवर्क डन का मैसेज जरूर करना है, वरना फिर मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा आपके पास, या फिर कॉल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरा नया नंबर सेव कर लेना बच्चों, 8791959112। ठीक है भाई, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सेंड कर दिया है, तो इस नंबर पे कॉल कर दिया करो अगर मेरा दूसरा नंबर नहीं मिल रहा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।